तो आ जाइए। 88,000 ऋषियों के मध्य बैठे हुए श्री व्यास नंदन आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन आप अपने स्थान पर असीम कृपा से बैठे रहें, मन को नियंत्रित करे रहे तो आपका कल्याण होगा। अच्छा, इधर सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और सुखदेव जी ने एक बात पूछ ली परीक्षित महाराज से। वैसे तो परीक्षित ही प्रश्न करते हैं, पर यहाँ सुखदेव जी ने थोड़ा पूछ लिया। बोले एक बात बताओ महाराज। क्या? बोले भगवान जल्दी किसको मिलता है? समझना, भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? परीक्षित ने कह दिया, बोले महाराज जो दिन में 5 बार स्नान करते होंगे ना, जो बहुत साफ स्वच्छ रहते हैं, बोले उसको भगवान मिलते होंगे। तो कहने लगे जरूरी नहीं है। क्यों? आवश्यक नहीं है कि दिन में 5 बार नहाने वाले को भगवान जल्दी मिल जाए। अरे भगवान श्री राम जब जंगल में गए 14 वर्ष वन में, तो कोल भीलों ने वर्षों से नहीं नहाया था और राम जी ने जाकर के उन्हें दर्शन दिया। तो बोले ये आवश्यक नहीं है। अच्छा, तो दूसरी बात ये है, भगवान डिग्री तो देखते ही होंगे जी कि ये भक्त पढ़ा लिखा है तो इसके घर जरूर जाएंगे। बोले ना ना ना, गजेंद्र के पास में कौन सी डिग्री थी जो भगवान उसको बचाने के लिए गए? चक्र को चलैया चक्रधारी नहीं पहुंच पायो, तोले चक्र छूट जाए गज को उबारो है। और देखो 2 ही अक्षर हैं भगवान के नाम में, रा और म, राम। तो रा के कहित माँ को शब्द नहीं निकल पायो, पूरा भी नाम नहीं ले पाया। रा के कहित माँ को शब्द नहीं निकल पायो, और तोले गिरा को बदन धरे चीर के उतारो है। नाम के जपत ही विपत्ति को विनाश कियो, और नाम ही कल्याण एक नाम ही को सहारो है। हरिदास नाम जपतू राम ही को ध्यान धर, यही उपदेश श्री गुरुदेव ने उचारो। बड़ी महिमा है भगवान के नाम की। तो बोले भगवान जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे को मिलते हो, डिग्री वाले को मिलते हो, ना ना ना। अच्छा, तो महाराज कम से कम भगवान ये तो देखते ही होंगे कि ऊंचे कुल में जन्म लिया भगत ने, हाँ जी उसको मिलेंगे, सबको थोड़े ही मिलेंगे। तो बोले का जात विदुरस्य, विदुर जी दासी के पुत्र हैं, और फिर भी भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर भरी सभा में जब कृष्ण शांति दूत बनकर के आए हस्तिनापुर में और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, तो दुर्योधन घमंड में है, उसने एक बात नहीं मानी। भगवान ने कहा सुई के नौके, अरे 5 गांव पंडनों को दे दो, पांडवों को दे दो। तो दुर्योधन कहता सुई के नौके बराबर भी जगह नहीं, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। बहुत समझाया, नहीं समझा दुर्योधन। और उस सभा में विदुर जी बैठे हैं। दुर्योधन ने कहा ये राजपाट की बात छोड़ो ना कन्हैया, ये तो सब बाद की बातें हैं ना। अरे चलो मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 भोग सजाए हैं, जरा उन्हें स्वीकार करो ना। तो भगवान मुस्कुरा के बोले दुर्योधन, भोजन तो 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के अंदर श्रद्धा हो, या करने वाले को बहुत जोर से भूख हो। ना तो तेरे अंदर श्रद्धा, ना मेरे अंदर भूख। और फिर मेरा तो निमंत्रण आज विदुर काका के घर है। जवाब दिया अच्छा विदुर काका के घर कैसे पता है कि आप? अरे विदुर जी के घर में क्या रखा जिसके खुद खाने के लिए नहीं है, और आप तो सीधा द्वारिका से हमारे यहाँ आ रहे हैं, और आपको विदुर जी ने निमंत्रण कब भेज दिया? कन्हैया बोले द्वारिका ही में गया था। वो कैसे चाहे वैसे सम्मान कर दे अपने भक्त का। विदुर जी नीचे बैठे, मेरे सज्जन विदुर जी ने भगवान को इशारा किया और कहा अरे मैंने आपका निमंत्रण कब किया श्रीमान जी? सो कन्हैया ने भी आंखों में इशारा कर दिया, बोले मैं चुप बैठे रहो, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक ही कह रहा हूँ। विदुर जी चुपचाप वहां से खड़े हुए सभा से और घर पहुंचे। जानते हैं कि कन्हैया ने यदि कहा है तो वो आएगा जरूर। मेरे श्रोता बंधुओं, इधर
दुर्योधन ने कहा अहंकार में, अरे जिसके खाने के लिए स्वयं लाले पड़े हों वो तुम्हें क्या खिलाएगा। कन्हैया बोले इस बात की चिंता हमें नहीं है, जो बुलाएगा वो खुद ही इंतजाम करेगा। विदुरानी से जाकर के कई देवी गाय बोले ये सब घर आंगन साफ कर लो। क्यों? बोले द्वारिकाधीश आएंगे। हाँ, सो कदली के खम्भ सजा दिए, आंगन लीप दिया और बोले सुनो मैं जा रहे हैं गोप बजरिया में, थोड़ी व्यवस्था करके लाऊं कन्हैया के भोग के लिए, वो भूखे हैं। वो तो गोप बाजार में चले गए और विदुरानी ने तैयारी करके बस नहाने बैठी कि कन्हैया ने जाके कुंडी खटका दी। काकी 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 तो नहा रही थी, जैसे कन्हैया की आवाज सुनी तो एकदम से खड़ी हो गई और तुरंत दौड़ के आई, कुछ वस्त्र पहने कुछ नाए पहने और दरवाजा खोल दिया। देखा सामने द्वारिकाधीश खड़े और वो देखते ही बोल गोविंद भगवान की। तो मेरे श्रोता बंधुओं, आज जैसे ही विदुरानी ने दरवाजा खोला तो भगवान को देख रही, कन्हैया समझ गए कि मैया तो बावरी है गई। अरे मैया का अंदर भी ले चलेगी कि ना है, यही दरवाजे पे खड़ो रखेगी का। सो जैसे अच्छा आओ मेरे प्रभु चलो ना अंदर, अंदर लेके गई। अब भगवान को बिठाने के लिए अब फिर देखने लगी, टकटकी लगा गई। भगवान बोले अब बैठाल भी ले अम्मा, हाँ बहुत दूर से आए थके हुए हैं। सो अम्मा ने कही ठीक है लाला आओ ना। सो एक पाटा उठायो और मैया चारों तरफ उस आंगन में घूम रही है। बोले ये जगह ठीक है कन्हैया के लिए, तो बोले ये भी ठीक नहीं है। बोले यहाँ बैठो, बोले ये भी ठीक नहीं। बोले यहाँ बैठो, बोले ये भी ठीक नहीं। कन्हैया बोले तू तो पूरा गिरिराज जी को परिक्रमा करवाए रही है मैया, अब डाल भी दे सही। तो मैया ने जब पाटा डालो तो उल्टो डाल दियो, ऐसा भाव। गीता में गोविंद कहते हैं अनन्यास चिंतन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषाम नित्याभुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्यता से भक्ति जीव करता है ना, तो वो अनन्य भक्ति कैसी होती है जिसमें जीव को कोई सुध नहीं रहती है, वो बिल्कुल मग्न मुग्ध हो जाता है। आज वही हाल विदुरानी का है, होश में ही नहीं है, उल्टा पाटा। कन्हैया बोले काकी, बोले हाँ बहुत जोर है, भूख लगी कछु हो तो थोड़ो दे। तो विदुरानी जी ने कहा बस काका आते ही होंगे। बोले मोए तो बहुत जोर की भूख लगी है। सो मैया कदली के फल लेकर आई और गोविंद को खिलाने लगी। तो कहते हैं सुखदेव जी राजन परीक्षित सावधान, मैया गूदा गूदा फेंकती जा रही है और छिलका छिलका भगवान को खिलाती जा रही है। अच्छा श्रीमान जी भी खा रहे बड़े प्रेम से, वो भी ना कछु बोले। हाँ बड़ी देर हो गई, कम से कम 25-30 छिलका पा गए। तब तक उधर से काका आए और आकर एकदम से जल्दी जल्दी बोले कन्हैया आते होंगे, थाली सजवा दे और बस हम दरवाजे इंतजार करेंगे। सो जैसी कुंडी खट गई, अरे काकी सुनती हो, अरे सुनती हो का। काकी बोली काहे को हल्ला मचाए रखो, अरे अभी कन्हैया आ रहे होंगे, जल्दी करो, ये ले जाओ सामग्री और थाली सजा के रख दो, अभी मेरे कृष्ण आने वाले, मैं जरा उनके दरवाजे पर खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैया बोली आ नहीं रहे होंगे, वो तो 1 घंटा पहले ही पधारे गए। अच्छा आ चुके? बोले हाँ। अंदर गए, देखा तो छिलका खा रहे हैं। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। गोविंद क्षमा करना काकी को, ये बड़ी भोरी है, या इसे यही पता नहीं कि मैं क्या खिला रहे हैं अपने श्याम को। प्रभु क्षमा करना, ये काकी तुम्हारी बड़ी भोरी है। अच्छा भगवान कन्हैया कहने लगे काका मैं सच बताऊं क्या? ठीक है मान लिया खिलाने वाला कुछ भी खिला सकता है, पर खाने वाले को भी तो होश होना चाहिए। हाँ मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं क्या खा रहा हूं। एकदम से 56 भोग सजवाए, लड्डू पेड़ा और कई श्याम क्षमा करना, अब जे बढ़िया सा भोग लेकर आए इसे पाओ। तो मेरे सज्जनों जैसे ही भगवान ने वो माखन मिश्री का भोग पाया, लड्डू पेड़ों का भोग स्वीकार किया, तो कन्हैया मुस्कुरा के बोले काका एक बात कहूं क्या? जो स्वाद काकी के छिलकों में था, हाँ। बोले
काका चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, मैं तो भी दूर रानी के छिलके तक खा गया, मैं तो भी दूर रानी के छिलके तक खा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, मैं तो भी दूर रानी के छिलके तक खा गया, मैं तो भी दूर रानी के छिलके तक खा गया। और बोले स्वाद छिलके में था तेरे कूदे में ना, स्वाद छिलके में था तेरे कूदे में ना। काका मैं सच कह रहा हूँ, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो तेरे पेड़ों में नहीं है, क्योंकि उसमें भाव भरा था। स्वाद छिलके में था तेरे कूदे में ना, स्वाद छिलके में था तेरे कूदे में ना। मैं तो भी दूर रानी के छिलके तक खा गया, मैं तो भी दूर रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो देखो रानी के छिलके तक खा गया। इसलिए कहते हैं भाव के बस में भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो सब धन सूना, भाव नहीं तो सब धन सूना, लागत सब वीरान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव के बस में है भगवान। भाव के बस में है भगवान। यदि आपका भाव सुंदर है, आपके मन में विश्वास है, तो ये श्री धाम वृंदावन है। यहाँ 33 कोट देवता विराजमान है, गोविंद साक्षात आपके सामने विराजमान है। और यदि भाव नहीं है तो केवल मूर्तियां नजर आएंगी। अरे श्री धाम वृंदावन में चले जाओ, गोविंद के सामने खड़े हो जाओ, प्यारी जी के सामने तो केवल काली अष्ट धातु की मूर्ति नजर आएगी, भगवान नहीं। और यदि भाव पवित्र है, भाव निर्मल है, तो मूर्ति में परमात्मा साक्षात नजर आएंगे। भाव नहीं तो सब धन सूना, भाव नहीं तो सब धन सूना, लागत सब वीरान, भाव के बस में भगवान, भाव के बस में है भगवान। 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 भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में कहते हैं भाव नहीं तो हर मंदिर में दीकत बस पाषाण, केवल पत्थर नजर आएगा। और भाव बने तो हर मंदिर में, भाव बने तो हर मंदिर में दीकत सुंदर श्याम, भाव के बस में है भगवान। 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 भाव के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भाव के बस में है भगवान।
भगवान की। तो मेरे श्रोता बंधुओं, कहते हैं भगवान जाति या ऊंचे कुल में जन्म लेने से मिले कोई गारंटी नहीं है। कहा जाति में दृश्य। अच्छा, तो परीक्षित जी बोले महाराज फिर इसमें तो जरूर मिलते होंगे। कैसे? बोले पेड़ पर उल्टे लटक कर भक्ति करो तो भगवान जरूर जल्दी मिलते होंगे। बोले चमगादड़ 24 घंटे लटका रहता है, हाँ, फिर तो भगवान उसको पहले मिलने चाहिए। आवश्यक नहीं है। अच्छा, तो जल में डूबकर भजन करने से भगवान तो मिलते ही होंगे जी। बड़ी कठिनाई होती है भजन करने में। बोले मछली और मगरमच्छ 24 घंटे डूबा रहता है। अच्छा जी, तो घर छोड़कर वन में जाने से भगवान मिलते होंगे? ना ना ना, गीदड़ का जन्म